समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथाय नमः। उदास रहना कदापि धर्म नहीं है। अतः जो मनुष्य सदा अपने को दुखी मानता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं कितना दुखी हूँ ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना है, धर्म नहीं। हरेक मनुष्य को अपना बोझ ढोना है। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो। दुर्लभों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। एक गहरी साधना है अन्वसाद। इसका शब्दार्थ है अथास न होना, निराश न होना, अर्थात चित्त की प्रसन्नता। उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। ग्लानिपूर्ण या उदास मन से प्रेम कैसे हो सकता है? यदि ऐसे मन वाले प्रेम की बात करें तो वह मिथ्या है। वे तो दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। धर्मोंधों या कट्टरपंथियों की बात सोचिए। ऐसे लोग मुग्ध मुद्रा तो बड़ी गंभीर बनाते हैं, पर उनका सारा धर्म वाणी और कार्यों द्वारा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहना ही होता है। उनके कार्यों का पिछला इतिहास देखिए और सोचिए कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाए तो अभी वे क्या कर डालेंगे। सारे संसार को यदि खून की नदी में डुबा देने से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त हो तो ये कल ही ऐसा कर डालेंगे, क्योंकि तिमिराछन अवसाद ही उनका ईश्वर है। ऐसी विषणता की आराधना करने और गंभीर मुख मुद्रा बनाए रहने के कारण उनके हृदय में प्रेम का नामो निशान तक नहीं रह पाता है और उन्हें किसी पर दया नहीं आती है। अतः जो मनुष्य सदा अपने को दुखी मानता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं कितना दुखी हूँ ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना है, धर्म नहीं। हरेक मनुष्य को अपना बोझ ढोना है। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो। दुर्लभों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अतः दुर्लभ कदापि न बनो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम्हें शक्तिशाली बनना चाहिए, अन्यथा तुम किसी भी वस्तु पर विजय कैसे प्राप्त करोगे। पर साथ ही अतिशय हर्ष अर्थात हर्षोद्रेक या अधूर से भी बचते रहो। अत्यंत हर्ष की आस्था में भी मन शांत नहीं रह पाता है, मन में चंचलता आ जाती है। अति हर्ष के साथ सदा दुख ही आता है। हंसी और आंसू का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य बहुधा एक अतिरेक से दूसरे अतिरेक की ओर दौड़ पड़ता है। चित्त सदा पसंद रहे पर शांत रहो, उसे अतिशयता की ओर कदापि भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अतिशयता का परिणाम उल्टा होता है। अतः हर मानव प्राणी को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए हमेशा हंसते रहो, मौज करते रहो, उदास कभी मत हो, नाम जपते रहो, प्रभु को याद करते रहो। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका परिवार है वो सफल हो जाएगा। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। गुरु सियाग सिद्ध योग आराधना में जो आपको मिलेगा, नाम का जप करने से मिलेगा। आप जितना नाम जपोगे उतनी आपकी आराधना, आपकी विश्वास आगे बढ़ता जाएगा। केवल नाम जपना है, बिल्कुल निःशुल्क है। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग है, आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर केवल आपको मंत्र का जप करते हुए
आराधना करनी है, मार्ग पर चलना है, आपकी सारी कष्टों से, सारी समस्याओं से छुट्टी हो जाएगी। केवल आपको हरि नाम का नाम जपना है। सदगुरुदेव ने बताया राधा कृष्ण का नाम जपना है, वही मंत्र से आपकी हर काम, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।